लेकिन फिर भी अब आगे क्या होना चाहिए, इसके लिए दो लफ्ज़ जरूर कहूँगा। बनी कॉन्स्टिट्यूंसी 1996 में बनती है, उससे पहले हम बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ थे। 1996 में पहली कॉन्स्टिट्यूंसी बनी बनती है। ये कथा अमरनाथ जी मैं आपके लिए सुना रहा हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि लेखराज जी भी ध्यान देंगे इस बात पे। 1996 में ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। 1996 में पहले इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस वक्त प्रेम सागर जी को बनी में भेज दिया जाता है और दिन होते हैं कुल 15 दिन थे। तो ऐलान किया गया कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट प्रेम सागर होगा बनी में। 13 दिन मिले कुल प्रचार करने के लिए। और जब इलेक्शन हुए तो जीतने वाले गुलाम हैदर मलिक जी 5700 से ज़्यादा वोट ले गए। दूसरे नंबर पे हारने वाले मास्टर लाल जी 4200 से ज़्यादा वोट ले गए। और तीसरे नंबर पे 2900 वोट लेकर प्रेम सागर जी मैदान में उतरे। और उसके बाद आगे 4 कैंडिडेट थे जिन्होंने 3000 के लगभग वोट लिए। अब प्रेम सागर जी जब यहाँ पे आए तो उनको एक उम्मीद नजर आई कि यहाँ के लोग कांग्रेस के हमायती हैं। मुझे तीसरे नंबर पे वोट मिले 13 दिन में, तो मैं कोशिश करूंगा तो मैं यहाँ का एमएलए बन सकता हूँ। और वो 6 साल तक, 96 से लेकर 2002 तक 6 साल तक हर गांव में हर आदमी की गमी और खुशी में शरीक होते गए। उन्होंने लोगों के साथ राब्ता कायम किया। रास्ता कायम किया तो जब कभी डुगुन में मेडिकल कैंप, कभी पनियालग में मेडिकल कैंप, कभी बरमोता में मेडिकल कैंप, कभी सिटी में मेडिकल कैंप, इस तरीके से उन्होंने लोगों को अपनी तरफ क्या किया, आकर्षित किया, अपनी तरफ खींचा उन्होंने लोगों को। हर यज्ञ में वो पहुंचते गए, लोगों के साथ अपने दोस्तों को बनाते गए। किसके घर ठहरना है, किसके घर जाना है, कहाँ बैठना है, किस गांव में बैठना है, तो लोगों के साथ संपर्क पैदा किया उन्होंने। और 2002 के इलेक्शन जब आए तो आधी से ज़्यादा दुनिया उनके साथ चली गई। पहले जबरदस्त चला, हैदर मलिक जी आगे चल रहे हैं। दूसरा खबर आई मास्टर लाल जी आगे चल रहे हैं। और तीसरी खबर जब आई तो प्रेम सागर जी जीत गए, क्योंकि इस दरिया के पार का इलाका लोहाई मलाल का सब किसके, प्रेम सागर के हक में चला गया। जो चाहे कि मुझे सियासत में आना है तो उसको लोगों के साथ राब्ता कायम करना पड़ता है, लोगों के साथ हाथ मिलाना पड़ता है, लोगों का हाल बाल पूछना पड़ता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमारी बदकिस्मती कि 2008 में प्रेम सागर जी हार गए। ये हमारी दुर्भाग्य है, ये हमारी बदकिस्मती है। ये कि जो आदमी काम करने वाला था, जो इस इलाके की भलाई चाहता था, उसी को हमने वोट देने से इनकार कर दिया। और 2008 में मास्टर लाल जी यहाँ के एमएलए बनते हैं। 2008 से लेकर 2025 तक, इन 16 सालों में आप बताइए कि आपके गांव में कौन सा काम हुआ? आप बताइए कि आंगनवाड़ी वर्कर का कोई सेंटर खुला? आप बताइए कि किसी जायज आदमी को जो बुढ़ापे की पेंशन मिलनी चाहिए वो मिली? सिर्फ क्या किया गया, वायदे किए गए कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। सब कुछ उन्होंने क्या जलवा दिखाया सब लोगों को। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 लाख रुपया हर कुंबे के हिस्से में आएगा, मिला? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी होगी, हुई? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 1 करोड़ सालाना नौकरी दूंगा, मिली? मैं क्या मिला आपको, क्या मिला? सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट एक महकमा, सोशल फॉरेस्ट्री क्लोजर लगाना है, खाली खत्म कर दिया। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट खत्म कर दिया। और दूसरे डिपार्टमेंटों की हालत देखो। स्कूल जो है, एजुकेशन महकमा जो है, ये तो अति जरूरी है ना। हर स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, तो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, वहां पे टीचर तो चाहिए पढ़ाने के लिए। लेकिन सरकार ने देने से इनकार कर दिया, नहीं मिलेंगे। वही पढ़ाने जो थोड़े बहुत होंगे वही काम चलाएं। स्कूल के स्कूल खाली हो गए, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल खाली हो गए। क्या किया? हाँ, इन्होंने दिया क्या?
अब सवाल पैदा होता है दिया क्या? दिया भी इन्होंने दिया, इन्होंने क्या आपको मिट्टी का तेल मिलता था, बंद हो गया। आपको खांड मिलती थी और 35 किलो राशन मिलता था, बंद हो गया। आपको बिजली सस्ते भाव मिलती थी, उसका रेट 3 गुना बढ़ा दिया। आपको महंगाई की मार इतनी जबरदस्त आई कि गरीब इस वक्त नमक और तेल जो बहुत जरूरी है वो खरीदने के काबिल नहीं है। बच्चे जो एमएससी पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े दूर तक, जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को एमए कराया, अपने साल अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस पर लगा दी, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, ये दिया इन्होंने। और फिर हम लोग जब इलेक्शन आते हैं तो फिर इनके झांसे में आ जाते हैं। अभी थोड़े दिन हुए, साल हो गया एक इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा कि वोट हमें दो भाई, हम आपकी भलाई के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारी आवाज जो होगी वो दिल्ली में सुनाई देगी और श्रीनगर में भी सुनाई देगी। हमारे बोलने वाले आगे भी हैं और पीछे भी हैं, लेकिन हमने नहीं सुनी बात, नहीं सुनी। उन्होंने कहा कांग्रेस को वोट नहीं, किसको दो? बीजेपी को दो। और बीजेपी वाला हारा और जीतने वाला आजाद आ गया। ना उसके आगे बोल सकता कोई, ना उसे को पीछे से बोल सकता है कोई कि ये ठीक कर रहा। इसलिए वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ नहीं ला सकेगा, क्योंकि पीछे से ताकत चाहिए, वो है ही नहीं। कौन ही उसकी हिमायत करेगा कि ये ठीक कर रहा है? अकेला रहेगा असेंबली में तो सरकार यही बोलता है, बोलता नहीं सुनाई देगी। जो ज्यादा बोला मैं राजमल को उसको जेल में डाल दिया। अब ये हमारे रामेश्वर जी डर रहे हैं कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो मैं भी गया जेल में सीधा। ये बीजेपी का राज है भाई, कांग्रेस का राज थोड़ा है। बीजेपी का राज है, यहां पर डंडे के जोर से काम लिया जा रहा है। जो भी बोलेगा उसी को अंदर दे देंगे। ये कोई कानून नहीं। ये बात कहना कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, कैसा मुल्क है? अवामी राज है। यहां पे ऐसी सरकार है, यहां अवामी राज है। ये अवामी राज है जी, जो बोलो अंदर, ये अवामी राज है। लोगों की भलाई के ये काम हो रहे हैं कि 5 किलो राशन मिलता, हमें 5 किलो चावल मिलते हैं। एक आदमी 1 महीना 1 किलो चावल खाए, ये सरकार का कानून है। और हम बड़े मजे से बैठे हुए हैं, हाँ हमारा बिल्कुल ठीक है, इसी में गुजारा कर लेंगे। आवाज दो, कांग्रेस के झंडे के नीचे आओ और आवाज लगाओ, ताकि इस बीजेपी को हम ठिकाने पर लगा सके। और ये ताकत सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास है, बाकी के पास नहीं। ये ताकत जो है ये कांग्रेस पार्टी के पास है। तो फिर से दोहराऊं मैं एक बात को कि 2002 से लेकर 2008 तक कांग्रेस की हुकूमत, कांग्रेस की सरकार कोलिशन थी। मुफ्ती जी 3 साल के लिए क्या बने? चीफ मिनिस्टर बने। और 3 साल के लिए हमारे आज़ाद जी बने। आपको बनी का तहसील का स्टेटस मिला। तहसील बनी, तहसील वसूली नहीं। डिग्री कॉलेज मिले आपको, ये पीछे कॉलेज मिला, बच्चों को ट्रेनिंग के लिए कॉलेज मिला। यानी कितने नए स्कूल, कितने हाई स्कूल आए, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल। क्या लुआंग में हायर सेकेंडरी स्कूल प्रेम सागर के टाइम पे नहीं आया? क्या दलंगल में हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल उस वक्त नहीं आया? इस वक्त क्या आया? ना स्कूल मिल रहा है, ना कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर बिजली मिल रही है आपको तो पैसे दो। पानी नहीं मिल रहा आपको इस वक्त। एक थोड़ा सा फ्लड आया, इस दफा बरसात से ज्यादा हुई, लोगों को नुकसान पहुंचा, माली तौर पर नुकसान पहुंचा, जानी तौर पर नुकसान पहुंचा। लेकिन सरकार की तरफ से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। पहले एक दफा भूचाल आया था, 3 महीने के लिए राशन मुफ्त मिला था लोगों को। जब भी फ्लड आए, फसल खराबा लिखा गया तो मुफ्त राशन मिलता गया। लेकिन हमने सब कुछ बुला दिया। ये कांग्रेस पार्टी जो है ये अपने पास की थोड़ी देती है, ये तो सरकार का आता है। अब सरकार कहां से है? अब सरकार के पास कुछ नहीं आता है, खामोश बैठी है दुनिया। मैं आज आपके सामने अपील करूंगा कि आप कांग्रेस के झंडे के नीचे आइए और जोर से बोलिए, हम आगे आगे चलेंगे। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे अंदर भी दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। लेकिन आपको राहत मिलेगी, आपको पीछे कुछ न कुछ मिलेगा।
तो नहीं तो ये आस्ता 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 जितना स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट की तरफ से इस बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहाड़ी इलाके के लिए, पिछड़े इलाके के लिए, गरीब आवाम के लिए जो मिलता है ना, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक आध आदमी को खुश करेंगे तो बाकी को खत्म, बाकी जाओ चलो घर। ये बीजेपी बहुत खतरनाक पार्टी है। इसने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है। कैसे? लोगों को तकसीम करके। आज समाज को तकसीम करने की भरपूर कोशिश हो रही है कि ये फलाना आदमी, ये फलाना आदमी, ये फलाना आदमी। अच्छे बुरे भी आदमी कभी हुए हैं मुल्क के। मुल्क की सरकार के लिए जनता एक बराबर है, जैसे सभी, जैसे एक वैसा दूसरा, जैसा एक गरीब वैसे दूसरा गरीब, जैसे एक इलाके का आदमी वैसे दूसरे इलाके का आदमी। सरकार को तो एक बराबर है सभी, लेकिन ये सरकार कभी ऐसा नहीं करेगी। ये सरकार बहुत खतरनाक सरकार है। तो इसलिए आपसे बार बार यही अपील है कि कांग्रेस के झंडे के नीचे आइए। हमारे लेखराज जी जवान है ना, तो इनको कहते हैं बलबला खेर जी की आदत है, जोशीली के अगर नहरें लगाने के लिए तकड़े हैं, ये बात कोई बात नहीं। और वक्त आने पे अगर कांग्रेस पार्टी को ताकत मिले तो यही लोग, नौजवान लोग जो होंगे ना, नौजवान लोग जो हैं, यही इस सरकार को पलटा लगाएंगे। इन्हीं में ताकत है। और हमारे लीडर जो ऊंचे, जैसे पंकज डोगरा जी हैं या इनसे ऊपर बड़े लीडर हैं, आप बनी में बोलेंगे, ये वहां पे बोलना शुरू कर देंगे, जम्मू में बोलना शुरू कर देंगे, और इनकी आवाज श्रीनगर असेंबली में सुनाई देगी, और ये दिल्ली की पार्लियामेंट में भी सुनाई देगी कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है। तो इसीलिए इसी अपील के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।